देखिएगा, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इकोनॉमिक्स 7वां चैप्टर जो है उपभोक्ता, जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता क्या है, जागरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए अधिकार क्या है, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता, जागरण एवं संरक्षण पूरे चैप्टर है। अब देखेंगे, सबसे पहले हमको पढ़ना है कि उपभोक्ता, आखिर उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जो है यदि मार्केट से कोई भी वस्तु को खरीदता है और उसको खरीदने के बाद यदि सही रूप से उपभोग करता है, उपयोग में लाता है, तो उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु खरीद करके सही रूप से उसको उपयोग में लाएगा तो उसी को उपभोक्ता कहते हैं। इसके साथ ही सेवा में भी अपना योगदान देगा। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति को दूसरे स्थान तक जाना है तो दूसरे स्थान तक जाने के लिए मान लीजिए किसी ऑटो चालक के सहायता लेकर के ऑटो से जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो ऑटो चालक जो है व्यक्ति को क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। बदले में व्यक्ति क्या दे रहा है ऑटो चालक को, तो पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राहक है, पैसेंजर है, वो उपभोक्ता के रूप में होता है, और किसी भी मार्केट की बात किया जाता है, बाजार की स्थिति की बात किया जाता है, तो बाजार की स्थिति जो होती है उपभोक्ता पर ही निर्भर करती है। यदि जिस बाजार में क्रय करने वाले व्यक्ति काफी अधिक होते हैं, उस बाजार की स्थिति काफी अच्छी होती है। और इसके लिए महात्मा गांधी उपभोक्ता को सबसे अच्छे व्यक्ति माने हैं। और उपभोक्ता पर ही बाजार की स्थिति निर्भर करती है, और उपभोक्ता के क्रय शक्ति की क्षमता के अनुसार बाजार की स्थिति होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम उपभोक्ता जानेंगे कि उपभोक्ता कहते हैं किसको। तो वे सभी व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते हैं और उसका सही रूप से उपयोग करते हैं, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। वही सभी व्यक्ति जो बाजारों से वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते हैं और उसका सही रूप से उपयोग करते हैं, उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर ही बाजार की स्थिति निर्भर होती है। महात्मा गांधी ने उपभोक्ता को सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक माना है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही माना है, और व्यक्ति के क्रय शक्ति पर ही बाजार की स्थिति निर्भर होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि खाद्य पदार्थों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बात। यदि कोई ग्राहक है, कोई भी उपभोक्ता है और मार्केट में जाता है, कोई भी खाद्य सामग्री खरीदता है, तो उसको किन किन बातों को ध्यान देना होता है। तो खाद्य पदार्थों को खरीदते समय सबसे पहले तो वजन देखना चाहिए। हम जो वस्तु ले रहे हैं वो वास्तविक वजन है कि नहीं है, जितना वजन हम ले रहे हैं उतना वजन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहला ध्यान देने योग्य बात, पहला कहता है वजन, दूसरा कहता है मिलावट। हम जो वस्तु ले रहे हैं वो शुद्ध वस्तु है कि नहीं है, कहीं मिलावट वाला वस्तु तो न है, तो हमको मिलावट भी देखना होता है। उसके बाद गुणवत्ता के बारे में देखते हैं, उसका गुणवत्ता क्या है, उसको हम उपयोग में लाएंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, उसके गुण के बारे में जानेंगे। उसके बाद उस वस्तु के मूल्य की जानकारी प्राप्त करेंगे, उस वस्तु के मूल्य के बारे में जानेंगे कि वस्तु का मूल्य क्या है। उसके बाद उसके समाप्ति तिथि को हम देखेंगे कि उसका एक्सपायरी तिथि कब है, और उसी के अनुसार वस्तु को हम खरीदेंगे। तो यहाँ पे कहता है खाद्य पदार्थों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बात, यानी ग्राहक को खाद्य पदार्थों को खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है। तो खाद्य पदार्थों को खरीदते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है: वजन, मिलावट, गुणवत्ता, मूल्य, समाप्ति तिथि। उसके बाद है कि उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण। उपभोक्ता है कोई भी व्यक्ति जो है मार्केट से कोई भी सामान खरीदता है तो उसका शोषण भी होता है। और उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है, तो कहा जाता है मिलावट वाले वस्तु। ग्राहक गया है मार्केट से कोई वस्तु सामान लेने के लिए गया है और उसको मिलावट वाले वस्तु दे दिया गया है, तो इससे क्या होता है, ग्राहक का उपभोक्ता का शोषण होता है। अधिक मूल्य, वस्तु का जितना मूल्य है उससे अधिक मूल्य ले लिया जाता है, तो इससे भी
ग्राहक का शोषण होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। उसके बाद कम वजन, उपभोक्ता को यदि उसके वास्तविक वजन से कम वजन दिया जाता है तो इससे भी उपभोक्ता का शोषण होता है। इसके अलावा गलत सूचना, वस्तु के बारे में गलत जानकारी देने के बावजूद यहाँ पे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपको कि उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण को बताएं। उपभोक्ता के शोषण को प्रमुख कारण को बताएं तो उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण निम्नलिखित है: मिलावट वाले वस्तु, अधिक मूल्य, कम वजन, गलत सूचना। उसके बाद देखिएगा उपभोक्ता के जागरण हेतु नारा। उपभोक्ता को अधिक से अधिक जागरूक होना है और इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें विभिन्न नारा दिया गया है। यानी उपभोक्ता जागरण हेतु नारा है। और उपभोक्ता जागरण हेतु क्या क्या नारा है? तो पहला कहता है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे तो प्रचार में दिखाता होगा, प्रचार में दिखाता है कि जागो ग्राहक जागो, ये नारा है उपभोक्ता के जागरण के लिए। जागो ग्राहक जागो, ग्राहक अपने अधिकार को पहचानो। ग्राहक का क्या अधिकार होना चाहिए? वो अपना अधिकार को पहचानना होगा और इसके लिए ग्राहक को जागरूक किया जाता है, उपभोक्ता को जागरूक किया जाता है। तीसरा है ग्राहक को सावधान। ग्राहक को सावधान यानी कहने का मतलब कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं या कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं मार्केट से तो वहां पे हमको सावधानी बरतनी होती है और उसकी गुणवत्ता, मूल्य, ये सभी के बारे में हमको जांच करके वस्तु को क्रय करना होता है। आगे है सतर्क उपभोक्ता ही सही उपभोक्ता, ये भी नारा है। यानी कि सतर्क उपभोक्ता, उपभोक्ता यदि सतर्क है तो वही उपभोक्ता सतर्क यदि रहेगा तो उपभोक्ता सही उपभोक्ता कहलाता है। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए कोई वस्तु कितना है, दुकानदार जो बोला वैसे ले लें, उसके बारे में देखेंगे, वस्तु जो हमको कितना है उसको हम जांचेंगे कि वस्तु सही है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देता है उपभोक्ता जागरण हेतु नारों को लिखें। क्वेश्चन देगा तो उपभोक्ता जागरण हेतु नारों को लिखे तो उपभोक्ता जागरण हेतु नारा निम्नलिखित है: जागो ग्राहक जागो, ग्राहक अपने अधिकार को पहचानो, ग्राहक को सावधान, सतर्क उपभोक्ता ही सही उपभोक्ता है। इसके अलावे उपभोक्ता के रूप में बाजार में कर्तव्य, उपभोक्ता के रूप में बाजार में कर्तव्य यानी कि उपभोक्ता कहने का मतलब उपभोक्ता जब बाजार में जाता है तो बाजार में उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। उपभोक्ता के रूप में बाजार में कर्तव्य उसका क्या होना चाहिए? तो उपभोक्ता के रूप में बाजार में कर्तव्य कहता है कि उपभोक्ता जो होता है कोई भी वस्तु यदि मार्केट से खरीदता है, कोई भी वस्तु या सेवाओं को यदि बाजार से खरीदता है तो उस वस्तु या सेवाओं का रसीद अवश्य प्राप्त करना होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी ग्राहक हो, कोई भी उपभोक्ता हो, यदि मार्केट से कोई वस्तु खरीदने गए हैं तो खरीदने के उपरांत दुकानदार से हम रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद अवश्य प्राप्त करने से होगा क्या? आपको रसीद मिल जाएगा, जितना का वस्तु है उतना वस्तु का आप रसीद ले लिए। इसके साथ ही जो दुकानदार रसीद देता है बाबू, वो रसीद के अनुसार सरकार को टैक्स जमा करता है। कितना इनकम हुआ है, आय के अनुसार सरकार को टैक्स जमा करता है और वही टैक्स जब सरकार के पास जाती है तो वही टैक्स जो सरकार जो होता है गरीब लोगों के बीच किसी न किसी रूप में वितरण करती है। इसके साथ ही उपभोक्ता का और क्या कर्तव्य होता है? तो उपभोक्ता का कर्तव्य होता है कि कालाबाजारी के वस्तु को न खरीदे, कालाबाजारी के वस्तु को न खरीदे। इसके साथ ही मिलावट वाली वस्तु को भी नहीं खरीदने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे उपभोक्ता के रूप में बाजार में कर्तव्य को लिखें। तो उपभोक्ता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह बाजार से जब भी कोई सामग्री खरीदे तो दुकानदार से रसीद अवश्य प्राप्त करे जिससे दुकानदार टैक्स की चोरी न करे। इसके साथ ही उपभोक्ता कालाबाजारी एवं मिलावट वाली सामग्री भी न खरीदे। इसके अलावा उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार की बात किया जाता है तो उपभोक्ता के अधिकार के लिए 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम बनाया गया है। यानी कि उपभोक्ता के अधिकार के लिए 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। जिसके तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। पहला तो सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उसके बारे में हम दुकानदार से सही जानकारी प्राप्त करेंगे, सही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सुरक्षित पदार्थ को खरीदने का अधिकार। सुरक्षित पदार्थ को खरीदने का अधिकार, जो पदार्थ सही है वो पदार्थ खरीदने का अधिकार होता है उपभोक्ता को। इसके अलावा वस्तु एवं सेवाओं के चयन का अधिकार। अब मान लीजिए मार्केट में हम गए और मार्केट में हमको टमाटर कितना है, तो टमाटर है कई किस्म का मार्केट में है, लेकिन वहां पे आपको मार्केट से टमाटर को चयन करने का अधिकार है। इसके अलावा उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता के लिए सम्मेलन होता है, वहां पे कभी कभी मेला लगता है और उस मेला में उपभोक्ता के जागरण हेतु शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जाता है, तो शिक्षा पाने का अधिकार होता है। तो एक बार फिर से इतना सुन लीजिए कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो वह सभी व्यक्ति जो बाजारों से वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते हैं और उसका सही रूप से उपयोग करते हैं, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर ही बाजार की स्थिति निर्भर करती है। महात्मा गांधी ने उपभोक्ता को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है। आगे, खाद्य पदार्थों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। तो खाद्य पदार्थों को खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। वजन, मिलावट, गुणवत्ता, मूल्य, समाप्ति तिथि। उसके बाद उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण को लिखें। तो उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मिलावट वाले वस्तु, अधिक मूल्य, कम वजन, गलत सूचना। उसके बाद उपभोक्ता जागरण हेतु नारों को लिखें। तो उपभोक्ता जागरण हेतु नारा निम्नलिखित है। जागो ग्राहक जागो, ग्राहक अपने अधिकार को पहचानो, सही उपभोक्ता ही इनकी सतर्क उपभोक्ता ही सही उपभोक्ता हो, सतर्क उपभोक्ता ही सही उपभोक्ता हो, ग्राहक हो सावधान। इसके अलावा उपभोक्ता के रूप में बाजार में कर्तव्य को लिखें। तो उपभोक्ता का बाजार में यह कर्तव्य होता है कि वह बाजार से कोई भी वस्तु या सेवाओं को खरीदे तो वह दुकानदार से रसीद अवश्य प्राप्त करे, जिससे दुकानदार टैक्स की चोरी न कर सके और कालाबाजारी और मिलावट वाली वस्तु को भी न खरीदे। इसके साथ उपभोक्ता के अधिकार को लिखें, या इसी में क्वेश्चन दे देता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लिखें। तो उपभोक्ता के अधिकार के लिए 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षित पदार्थ को खरीदने का अधिकार, वस्तु एवं सेवाओं के चयन करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिएगा। आगे देखिएगा, हम यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी देखें और उपभोक्ता संरक्षण हेतु यहाँ पे त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली का गठन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु यहाँ पे 1986 के अंतर्गत तो निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली का भी गठन किया गया है। ये त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली में देखा गया है कि जिला स्तर पर जिला फोरम का गठन किया गया, राज्य स्तर पर राज्य आयोग का गठन किया गया और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह जिला स्तर की बात करता है तो यदि 20 लाख से कम क्षतिपूर्ति की बात होती है तो 20 लाख से कम क्षतिपूर्ति का सुनवाई जो होता है जिला स्तर पर जिला फोरम में किया जाता है। जबकि यदि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम की बात होता है तो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक के क्षतिपूर्ति का जो सुनवाई होता है राज्य स्तर पर राज्य आयोग में किया जाता है। इसके साथ ही 1 करोड़ से अधिक की बात किया जाता है तो 1 करोड़ से अधिक क्षतिपूर्ति का जो सुनवाई होता है वो राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग में होता है। यानी कहने का मतलब उपभोक्ता संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली को बताएं। तो उपभोक्ता संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली निम्नलिखित है। जिला स्तर पर जिला फोरम,
इसमें 20 लाख से कम क्षतिपूर्ति की सुनवाई की जाती है। दूसरा है राज्य स्तर पर राज्य आयोग, इसमें 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम क्षतिपूर्ति की सुनवाई की जाती है। तीसरा है राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, इसमें 1 करोड़ से अधिक क्षतिपूर्ति की सुनवाई की जाती है। उसके बाद देखेंगे एक टॉपिक है मानवाधिकार। तो यहाँ पे देखिएगा एक मानव के अधिकार की रक्षा करने के लिए, मानव के हितों की रक्षा करने के लिए जो आयोग कार्य करता है उसे मानवाधिकार आयोग कहते हैं। यानी मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग कार्य करता है उसे मानवाधिकार आयोग कहते हैं। हाल ही में देखा गया कि जब लॉकडाउन चल रहा है उसी में देखा गया कि एक महिला जो है सूटकेस ट्रॉली जो है घिसते हुए रोड पर ला रही थी और उस ट्रॉली पर बच्चा सोया हुआ था और इसको लेकर के मानवाधिकार जो है केस दर्ज किया है कि ये मानव के हित में नहीं है, ये मानव के हित में नहीं है। इसके लिए मानवाधिकार आयोग आवाज उठाया है कि ऐसा क्यों, क्योंकि मानव के हित के लिए वो चीज नहीं है। और यहाँ पे मानव के हित के लिए जो आयोग कार्य करता है उसे हम मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति के सामाजिकता के आधार पर कार्य किया जाता है, व्यक्ति के सामाजिकता के आधार पर कार्य किया जाता है। और मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे मानवाधिकार आयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक राज्य मानवाधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उस सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वह वहां से रिटायर हो गए हैं, छुट्टी ले लिए, वहां से रिटायर हो गए हैं, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग की बात किया जाता है तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपको उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब इसमें फिर से सुनते हैं कि मानवाधिकार आयोग क्या है, मानवाधिकार किसे कहते हैं या मानवाधिकार आयोग क्या है। तो मानव के अधिकारों के या हितों की रक्षा करने के लिए जो आयोग कार्य करता है, मानव के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के लिए जो आयोग कार्य करता है उसे हम मानवाधिकार आयोग कहते हैं। यह मानवता एवं सामाजिकता के आधार पर कार्य करता है। यह आयोग मानवता एवं सामाजिकता के आधार पर कार्य करता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। एक उपभोक्ता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है तो 1811-4000। उसके बाद हॉलमार्क से स्वर्ण भूषणों की शुद्धता की जांच की जाती है। यानी जितना भी स्वर्ण भूषण, सोने के जितना भी जेवर वगैरह हम लोग किनते हैं उसकी शुद्धता की जो जांच की जाती है वो हॉलमार्क देकर के जांच किया जाता है। इन हॉलमार्क से स्वर्ण भूषणों की शुद्धता की जांच की जाती है। इसके अलावा भारत में सूचना पाने का अधिकार कानून बना है और वह कानून जो भारत में बना है 2005 ईस्वी में बना है। और इसके बारे में पूरा डिटेल जो है सूचना पाने का अधिकार का कानून जो है पूरा आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बना। इसके साथ ही उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको जो चैप्टर था उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इतना ही छोटा टॉपिक है, आपको पूरा टॉपिक आज आपका क्लियर हो गया है। ठीक, तो जो है लिखने वाला काम पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको अगला टॉपिक बताएंगे।